देशभक्ति 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 विंजो गेम की तरह हो गई है देशभक्ति। लोगों के साथ थोड़ा सा खेलो और जीतो लाखों रुपए। देशभक्ति के नाम पर आज तक जितनी भी मूवीज बनी है सबने ताबड़तोड़ कमाई की है, भले ही वो लगान हो या पठान। क्योंकि देशभक्ति एक ऐसा मुद्दा है जो मुर्दे में भी जान फूंक करके उसे सिनेमा घर में पहुंचा सकता है। और इसी देशभक्ति के मुद्दे को सराखों पर रखकर हमारे फेवरेट डायरेक्टर साहब लेके आ रहे हैं फाइटर मूवी। ट्रेलर के हिसाब से इस मूवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है और मैं किसी की कम तारीफ करके उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इसलिए हम चलते हैं सीधा मूवी की बेइज्जती की तरफ, जो दीपिका के द्वारा होगी। अनिल कपूर इसका कारण बनेंगे और ऋतिक शिकार कैसे, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो चलो हम फाइटर के ट्रेलर को खोलते हैं। जैसे ट्रेलर की शुरुआत होती है तो मैं ऋतिक का दूरा चेहरा दिखाई देता है, वो भी डायलॉग बाजी के साथ। फिर दीपिका अपना मुंह आगे करती है और इसके बाद 67 साल की उम्र में एक जवान जोशील और एनर्जेटिक लीडर के रूप में अनिल कपूर भी कूद पड़ते हैं, जो अपनी टीम को ज्ञान फैल रहे थे। और उन्हीं के पहले हुए ज्ञान ने इस देशभक्ति की मूवी पर धब्बा लगा दिया। हाँ, दरअसल जब वो ज्ञान फैल रहे थे तो उन्होंने अपने टीम के सदस्यों को एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल होने के लिए कहा। और इस बात को सीरियस लेकर के दीपिका ऋतिक के साथ इतनी ज्यादा इंटरपर्सनल हो गई कि उसने इस मूवी पे तो धब्बा लगा ही दिया, साथ ही रणवीर सिंह को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। देशभक्ति की मूवी में प्यार वाला छोका लगा करके डायरेक्टर साहब ने हमारी कमजोरी पर अटैक किया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें इस मूवी में दीपिका को लेने की जरूरत ही नहीं थी। अरे दीपिका की वजह से पठान हिट होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हर मूवी के लिए किस्मत की कुंजी साबित होगी। और पठान में भी उसने कौन से पुण्य वाले काम किए थे, 3-4 बार तो देश के खिलाफ चली गई थी। पठान का सिर भी चकराने लग गया, उसे भी लगने लग गया कि सच में भरोसे वाले जो होते हैं वो धोखेबाज होते हैं। और इस मूवी में भी उसका कोई भरोसा नहीं है, कब कहा कितनी लंबी छलांग लगा ले कुछ नहीं कह सकते। तो दीपिका तो भरोसे के लायक नहीं रही। इसके बारे में बात करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम ट्रेलर को थोड़ा और भी घेर लेते हैं। अगर आप इस मूवी में कुछ नया देखने की उम्मीद लेके आ रहे हो तो शायद ही आपकी उम्मीदों पे खरी उतर सकती है, क्योंकि इसमें आपको हवाई फाइटिंग और विलेन दोनों नए देखने को मिल सकते हैं। बात अगर हवाई फाइटिंग की करें तो लॉन्ग लास्टिंग हवाई फाइटिंग वाली ये पहली मूवी होगी। और विलेन एक नया बंदा जरूर है पर पावरफुल नहीं है, क्योंकि ऋतिक उसे कुत्तों की तरह मार रहा है लेकिन फिर भी वो खाया जा रहा है। तो बिना पावरफुल विलेन के ये मूवी आसमान में होते हुए भी जमीन पे गिर सकती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये मूवी देशभक्ति से रिलेटेड है, तो इसमें आपके सामने देश के 3 बड़े अटैक्स को उजागर किया जाएगा, जिसमें पहला है पुलवामा मामला, दूसरा है बालाकोट एयर स्ट्राइक और तीसरा है इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई वो झड़प जिसमें इंडिया ने इन दोनों हमलों का बदला लिया था। और बाकी पूरी मूवी की स्टोरी तो हमें ट्रेलर से ही पता चल जाती है। सस्पेंस के नाम पे कुछ भी ना छोड़ करके उसका अपमान किया गया और दीपिका को लेकर के डायरेक्टर साहब ने अपनी औकात दिखा दी। इसके अलावा ट्रेलर में और कुछ नहीं था। मूवी जो है 25 जनवरी को देशभक्ति के वीकेंड भी आएगी। बाकी कहानी खत्म और मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे।